तो माना जाता है कि हमें रात बिरात समुद्र, नदियाँ, झीलें इन इलाकों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि माना जाता है कि इन इलाकों में कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो कि रात बिरात में बाहर आते हैं। कुछ ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके समझ से परे हो। तो आज ये स्टोरी होने वाली है, ये होने वाली है यूपी में एक छोटे से घाट की, जहां माना जाता है कि उस घाट पे पिशाचनी का वास है। पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी जो कि बहुत ही डेंजरस होती है एंड कहा जाता है कि एक बार जिससे पिशाचनी का पाला पड़ जाता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। तो आज जो स्टोरी होने वाले ये होने वाले यूपी से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी होने वाली है यूपी की, यूपी के एक छोटे से घाट की, काली घाट, जहाँ पर माना जाता है कि एक पिशाचनी का वास है। जो भी वहाँ पे जाता है सुबह जिंदा वापस नहीं आता, अगर आता है वापस आता है तो वो उस हालत में नहीं होता कि जी पाए। आसपास के गांवों ने सबने उस जगह पे जाने से मना कर रखा है सबको, और पूरे गांव वालों ने उस जगह पे सबको जाने से मना कर रखा था। लेकिन इसी गांव में एक 22 साल का लड़का रहता था, राघव, जो कि बहुत ही जिद्दी लड़का था। वो इन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करता था। उनको ये सब चीज़ें बकवास, घटिया लगती थी कि ये सब अफवाह होती है, लोग क्यों डरते हैं। राघव ऐसा लड़का था। तो वो और उसके दोस्त एक दिन ऐसे इसी ही बात पर, इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। तो उसके दोस्त उसको बता रहे होते हैं कि हाँ ऐसा उस चीज़ें हैं एंड उस जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो राघव, जो कि इन चीज़ों को बहुत ही फालतू समझता था, उनको इन चीज़ों से सब लगता था कि लोग अफवाह बस ऐसी उड़ाते रहते हैं, लोग इतने फालतू हैं। तो राघव डिसाइड करता है कि मैं उस जगह पर जाकर आऊँगा और जितने भी गांव में लोग हैं उनको सबको दिखाऊंगा कि हाँ मैं उस जगह पे गया और ये सब सिर्फ अफवाह होती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ना भूत ना प्रेत, तो ये चीज़ें कुछ नहीं होती है। एंड जो भी गांव वाले डरते हैं उन सबको प्रूफ करूंगा। तो राघव अपने दोस्तों को चैलेंज करके उस घाट के लिए उसी रात निकलने का प्लान कर लेता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इसके आने वाले समय में इसके क्या नुकसान उसको झेलने पड़ सकते हैं। तो राघव, जो कि ये सब प्लान कर लेता है जाने का, और वो बातों बातों में इतना बड़ा चैलेंज ले लेता है कि वो रात को 2 बजे उस घाट पर जाएगा, 2-3 पिक्चर क्लिक करेगा एंड उस जगह की अच्छे से वीडियो बनाएगा और फिर घर पे आएगा सबको, पूरे गांव को दिखाएगा कि ये सब चीज़ें अफवाह होती है। और वो उसी रात जाने का प्लान कर लेता है। तो राघव अपनी बाइक लेके रात को 1 बजे उस घाट के लिए निकल जाता है। वो अपनी बाइक लेके उस घाट के पास पहुंच ही रहा होता है, जो कि कम से कम आधे घंटे का रास्ता था। अभी उस घाट के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला ही था। 10 से 15 मिनट की दूरी पर घाट वो थी। एंड जब वो 5 मिनट की घाट दूरी रह गई तब उसकी बाइक एकदम से अचानक, बिना किसी रीज़न, बिना किसी पेट्रोल की कमी, बिना कुछ भी किए उसकी जो बाइक थी वो बीच रोड पे ही बंद हो जाती है। वो काफ़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, काफ़ी किक मारता है अपने पैरों से, काफ़ी जोर लगाता है स्टार्ट करने का, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। 10 से 15 मिनट वो अपनी बाइक स्टार्ट करने में लगा देता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। तो वो सोचता है कि पास में रह गया है घाट एंड मैं बाइक यहीं पे छोड़ के एंड जाता हूँ और पूरा घाट घूम के जो भी मेरी पिक्चर्स वगैरह है या जो भी मेरी वीडियो क्लिप है वो अच्छे से निकालता हूँ एंड वापस आ जाता हूँ। उसके बाद बाइक स्टार्ट करने का देख लूँगा एंड जो भी मैंने अपना चैलेंज लिया है गांव वालों से या अपने दोस्तों से, तो वो चीज़ें भी मैं कंप्लीट करूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो वो ये सोच के अपनी बाइक उसी जगह पर खड़ी कर देता है और उतर के घाट की तरफ चल जाता है। एंड रास्ते में वो जा ही रहा होता है कि उसको अचानक से उसी पायल की आवाज़ सुनती है, जो कि उसने गांव वालों के मुंह से सुनी थी कि अगर जो भी उस घाट पे जाता है और अगर किसी को पायल की आवाज़ आती है और वो पीछे पलट कर देख लेता है तो वो इंसान कभी जिंदा वापस नहीं आता। और अगर वापस आ जाता है, जो लोग वापस आ गए थे तो वो जीने की हालत में नहीं थे या फिर आते ही 1-2 दिनों में ख़त्म हो गए थे। तो उसको सीधे चलते चलते पायलों की आवाज़ आने लग जाती है
बहुत ही धीमी धीमी सी पायल की आवाज़। जैसे जैसे वो घाट के करीब जा रहा था वैसे वैसे पायल की आवाज़ और जोर जोर थोड़ी थोड़ी लाउड होती रही थी। और इस मोमेंट में आके जो राघव था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, लेकिन वो इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं कर रहा होता है कि ये चीज़ें नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने मन को समझा रहा होता है, लेकिन वो डर भी रहा होता है। इस मोमेंट में आके जो राघव था वो काफ़ी डर गया होता है और वो अपना फ़ोन निकाल के धीरे धीरे जाने लग जाता है घाट की तरफ। घाट मुश्किल से 2-3 मिनट की दूरी पर रह गया था और वो अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है कि घाट के जितनी वो पास जा रहा है बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। उसके फ़ोन में बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं थे कि वो किसी को कॉल करे और बोले कि यहाँ पे आ जाओ, मेरी बाइक ख़राब हो गई है, या फिर अपनी फैमिली को या फिर किसी को भी कॉल करे। उसके नेटवर्क बिल्कुल ही चले गए थे। एंड वो धीरे धीरे जा रहा था तो उसको सामने दिखती है वही घाट। वो घाट के बिल्कुल किनारे खड़ा था एंड पानी में एक लड़की जो कि अपने आधे पैर पानी के अंदर डुबो के खड़ी थी। वो उसको काफ़ी देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो लेडी थी उसके बालों से उसका चेहरा जो था पूरा ढका हुआ था, तो उस लड़की को वो देख नहीं पा रहा था। वो एक वाइट ड्रेस में एंड उसके बाल पूरे उससे ढके हुए थे। तो काफ़ी कोशिश करता है देखने की, थोड़ा पास जाने की कोशिश करता है एंड वो पास जाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा सीढ़ियों में जाता है, सीढ़ी पे खड़ा हो जाता है और उस लेडी से पूछता है कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लेडी बोलती है, बिना सिर ऊपर किए वो लेडी बोलती है कि कई सालों से मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो राघव इस जगह पे आ गए और कुछ ऐसा सुन के उसको लग जाता है पता कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस घाट पर आके। और उसको फील हो गया होता है कि अगर अभी मैं यहाँ से नहीं निकला तो शायद मैं कभी नहीं निकल पाऊँगा। ये सोच कर ही वो वापस अपने पीछे की तरफ घूम जाता है कि इधर से मैं निकलता हूँ। और जैसे ही वो पीछे घूमता है उसको एहसास होता है कि वो घाट के अंदर खड़ा है, जो पानी वाला इलाका था वो पानी के अंदर खड़ा है, जबकि वो सीढ़ियों पे खड़ा होकर उस लेडी से बात कर रहा था। और वो कब उस लेडी के पास चले गया पानी के अंदर उसको पता ही नहीं चला। उसको फील ही नहीं हुआ कि वो पैर पानी के अंदर रख रहा है या नहीं रख रहा है, गीला या फिर कुछ भी उसको फील नहीं हुआ। वो कब पानी के अंदर चलेगा उसको तब पता चला जब वो पलटा। इस मोमेंट पे आके उसे लग जाता है पता कि शायद उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो भागने की कोशिश करने लग जाता है घूम के। एंड जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है वो देख रहा होता है कि वो जैसे ही एक कदम आगे रख रहा है तो वो पानी में ऐसा जैसे होता है ना कि आप जितना पानी के अंदर जाते हो तो आप ऐसे धीरे धीरे अंदर जाते हो, ठीक है। तो वो जा तो बाहर रहा था लेकिन वो जैसे ही निकल रहा था वो और अंदर ही जा रहा था। कि ऐसा हो रहा था कि वो निकल बाहर की साइड रहा था लेकिन फिर भी पानी उसके बढ़ रहा था, ठीक है। बाहर निकलते तो कैसा होता है पानी कम होता है ना, लेकिन पानी बढ़ रहा था, तो ऐसा हो रहा था। एंड जैसे ही उसको पता चलता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस घाट पर आके, तो वो उस जगह से जल्दी निकलने की कोशिश करता है। वो घूमता है और जल्दी ही अपने पैरों को उस पानी से निकालता है एंड बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वो एक चीज़ नोट कर रहा होता है कि घाट 5 कदम की दूरी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो जैसे ही 1-2 कदम आगे रखता है वो देखता है कि वो और पानी के अंदर डूबता जा रहा है। पहले उसके पानी सिर्फ घुटनों तक आ रहा था, लेकिन वो जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, 2 कदम आगे गया तो पानी उसके और ऊपर आ रहा था। वो और डर जाता है। फिर वो जैसे ही घूमता है तो वो देखता है वो जो लेडी थी उसके पास आ गई होती है, बिल्कुल ही पास, उसके बिल्कुल सामने। और उस लड़की के बाल अपने आप हटने लग जाते हैं फेस के ऊपर से। और राघव देखता है कि उसका पूरा चेहरा जला हुआ होती है, आंखें बाहर गिर रही होती है। इतना डरावना चेहरा देखकर वो उसी जगह पर जाम हो जाता है। जैसा होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डर गए हो तो एक ही जगह पे फ्रीज हो जाते हो, तो राघव भी कुछ इसी हालत में था। और वो इतना ज़्यादा डर गया होता है
कि उसी जगह पे जाम हो जाता है। और फिर वो लेडी उसके इतनी करीब आती है और उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, वही इंसान जिसने मुझे इस घाट पर ले आकर ख़त्म किया था, वही इंसान जिसने इस घाट पर ले आके मुझे मारा था। तो राघव को एक बात याद आती है कि उसके पिता बचपन से ही उसे बोलते हैं, बचपन से ही उसके बार बार बोलते हैं कि तुम काली घाट कभी रात को मत जाना। और राघव को ये बात उस घाट पर ही आके याद आती है कि बचपन से उसको एक बात उसकी फैमिली में पिताजी बोलते थे कि कभी भी रात बिरात को उस घाट पर मत जाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उसको समझने में कि पापा उसके क्यों बोलते थे। और वो एकदम से अपने होश में आ जाता है और वो उस घाट से जल्दबाजी से निकलता है, अपनी बाइक के पास भागता है, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, 1 किक में, 2 किक में, 3 किक में, और चौथी किक में उसकी किस्मत अच्छी थी जो बाइक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कितनी अच्छी, वो बाइक स्टार्ट करता है और अपनी बाइक चलाने लग जाता है। जैसे जैसे वो 2-3 मिनट दूरी पर जाता है उसको पायोले की आवाज़ आने लग जाती है, वही आवाज़ जो जब वो घाट पर आया था तभी भी उसको आई थी। और वो सोचता है कि मैं जितनी जल्दी इस जगह से निकल जाऊं तो शायद बच जाऊंगा, लेकिन ये भी उसकी गलती थी। वो देखता है कि उसके कानों में कोई विस्परिंग कर रहा है, कोई कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, ऐसा उसको फील होता है। तो वो घूम के अपने पीछे देखता है तो वही लेडी उसके बाइक के पीछे बैठी हुई थी। और जब वो नीचे देखता है तो उसके जो दोनों पैर थे, जब उसके पैरों की तरफ देखता है राघव, तो उसको दिखता है कि उसके जो दोनों पैर हैं वो उल्टे थे। फिर सुबह अगले दिन राघव की बाइक उसी घाट पर मिली, लेकिन राघव कभी किसी को नहीं मिला, बस उसका फ़ोन मिला और बाइक मिली। फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग थी जो कि उसने ऑन कर रखी थी वीडियो बनाने के लिए कि वो गांव को जाकर दिखाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ ऑडियो मिली। ये बोल रही थी कि बाप का कर्ज बेटा चुकाएगा, बाप का कर्ज बेटा चुकाएगा। ये लाइन वो 3-4 बार रिपीट की और वीडियो यहीं तक थी। एंड जो बंदा यहाँ तक जुड़ा है सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। एंड अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप हमें बता सकते हो, आप अगर चाहते हो कि आपकी स्टोरी हम नरेट करें जो कि अपने रियल लाइफ में यूज हो चुकी है, तो मेरे इंस्टाग्राम जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे को DM करें, ठीक है। एंड कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो या फिर टॉपिक या फिर कैसी स्टोरीज आपको सुननी अच्छी लगती है, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसी वीडियोज़ बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट उम्मीद के लिए। बाय बाय एंड लव यू ऑल।